पक्ष की मोदाबाई की एक दिल को छू लेने वाली कहानी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। महाभारत में आपने कर्ण का नाम तो सुना ही होगा, जिसके नाम के आगे ही दानवीर था। उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान किया, जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे ज़रूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो कुछ 2 गुना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए वह हमारे पूर्वजों को सीधे ही पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए हुए भोजन का भोग करती हैं। पितृपक्ष की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम मोदाबाई था। उन दोनों का विवाह सेठ और सेठानी ने बहुत धूमधाम से किया था। घर में खूब धन दौलत थी। एक दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मोदाबाई विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवा देना। जो भी सामान चाहिए मैं लाकर रख देता हूँ। पत्नी बोली कि ठीक है। सामान लाकर रखने के बाद वो हरिद्वार चला गया। जिसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है और मेरी नंद का नाम मोधा है। मोधा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा देती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक घर आकर भोजन करने के लिए कह गई। अपनी बहन को खाने के लिए कहने के बाद उसने नंद को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ मोदाबाई झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम वह मोदा को घर का काम करने के लिए बुला लेती थी। मोदाबाई के घर जाकर घर का सारा काम कर ले आती थी। मोदाबाई लकड़ी की बाड़ी लेने के लिए रोज जाती थी। उसी से गुजारा होता था, परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की बाड़ी लाना छोड़ दिया। काम के बदले में भाभी बचा कुचा खाना उसे खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती थी और कहती थी कि खीर है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते थे। ऐसा ही उसका समय बीत रहा था। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते देख लिया। भाभी मोधा से बोली, बाई जी आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। मोधा ने कहा कि ठीक है। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया। भाभी बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर
मोदा बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों से बोली कि बेटा, आज हम सबका उपवास है, इसलिए खाना नहीं खाना है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले कि माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो मोदा बोली कि बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगे, मेरी भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए, 2 सूखी रोटी चावल के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़े के ऊपर फिकवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगे, मेरी भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि इतना कीचड़ क्यों है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज़ होकर खेत में झोपड़ी डलवा कर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है क्या वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं के पानी से हुआ कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं, और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे मैंने गुस्से में झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिया था। माता पिता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी। भाई ने मोदा बाई से घर लौटकर चलने को कहा तो मोदा बोली, भाई, माँ गंगे ने तुम्हारी रक्षा की, तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसा मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना, कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो पितृदेव जी की जय हो। धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के समय प्रयाग, गया या बद्रीनाथ में श्राद्ध या पिंडदान किया जाए तो पितरों की मुक्ति मिलती है।
किंतु अगर वहाँ न जा पाए तो अपने घर पर ही इसे कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ज़रूरतमंदों को भी भोजन करवाएं। इन दिनों क्रोध, काम, लोभ, तृष्णा, लालच आदि के विचार अपने मन में न आने दें। घर में जो भी आए उसका सत्कार करें और उन्हें प्यार से भोजन कराएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें।